तो भाइयों लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी जिनू वर्सेस बैरू की फाइट, जहाँ पर जिनू ने बैरू को हरा दिया था और उसके बाद वो जाता है चाहिन को ठीक करने के लिए, क्योंकि चाहिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और फिर जिनू जल्दी से जल्दी हीलर को ढूंढने की कोशिश करता है। और यार अब जिनू अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। सो अब स्टार्ट होता है एपिसोड 13, जहाँ पर जिनू कहता है कि इस स्किल को यूज करने से पहले अभी भी कुछ टाइम बचा है, लेकिन मुझे ये पक्का नहीं है कि क्या मैं किसी दूसरे पर्सन को टेलीपोर्ट कर पाऊंगा या नहीं, और मैंने अभी तक इसको यूज भी नहीं किया है। फिर जिनू कहता है कि शायद दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, कैसिन के ऊपर बैठकर जाना, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उससे वो मर भी सकती है। फिर जिन वो बोलता है कि क्या ब्लेड गिल्ड का कोई भी हीलर अभी भी अलाइव होगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। इसके बाद जो बंदा ये सब लाइव दिखा रहा था, जिनवो उससे कहता है कि क्या तुम अपने कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद करोगे। फिर जिनवो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि अगर तुमने अपना कैमरा जल्दी से जल्दी बंद नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। इसके बाद रिकॉर्डर सोचता है कि यह अचानक से कैमरा बंद करने की क्यों कह रहा है। फिर जिनवो अपने शैडोज से कहता है कि जाओ और जाकर मिंग बिंग की बॉडी को ढूंढो, और ये सुनकर बेक पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये सच में जा रहे हैं। उसके बाद जिनवो का एक शैडो मिंग बिंग की बॉडी को लेकर आता है। फिर जिनवो बोलता है कि काश ये काम कर जाए, लेकिन एंड्स ने इसके सर को खा लिया है। फिर बेक बोलता है कि जिनवो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद जिनवो मिंग बिंग की बॉडी को ये कहते हुए अराइज करता है दिस इज द ओनली वे, लेकिन जिनवो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। और फिर जिनवो दूसरी बार उसको अराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाता है। इसके बाद जिनवो कहता है कि मेरी अभी एक्सट्रैक्शन स्किल इतनी ज्यादा हाई लेवल पर है कि मैं उसे आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शैडो सोल्जर बनना ही नहीं चाहता। फिर जिनवो कहता है कि मुझे उसे बचाना होगा, और जिनवो उसे अपने लास्ट अटेम्प्ट में अराइज करने की कोशिश करता है। इतने में ही बेक आकर जिनवो का कंधा पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मिंग बिंग के साथ क्या कर रहे हो। फिर बेक कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये पावर है, और फिर इतने में ही मिंग बिंग अराइज हो जाता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, और जोंगिन तो ये बोलता है कि जिनवो तुम मरे हुए लोगों की भी पावर को यूज कर सकते हो, तुम कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो, ये तो पक्का है। फिर मिंग बिंग चाहिन को हील करने लगता है, और जिनवो बेक से बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मिंग बिंग किस तरह का पर्सन है। अभी तक मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया है और उसने चाहिन को अपने आप हील करना शुरू कर दिया है। इवन मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड है। इसके बाद बेक बोलता है कि ये चीज अब मिंग बिंग नहीं रही। इस पर जिनवो बोलता है यू आर राइट। भाई इस रिपोर्टर के तो होश उड़ जाते हैं ये सब देखकर। वो कहता है कि ये मरे हुए लोगों को भी समन कर सकता है। नाउ आई एम स्पीचलेस। और अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि इसने मुझे कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा था, ताकि लोग इसके बारे में ना जान जाएं। फिर जोंगिन बोलता है कि बैटल जितनी ज्यादा बड़ी होगी ये उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। ये कितनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। फिर बेक बोलता है अब तुम कई और बैटल्स में पार्ट लोगे, और मुझे पूरा यकीन है कि मिंग बिंग की एबिलिटी उसमें जरूर काम आएंगी, लेकिन वो वायलेंस को बहुत ज्यादा हेट करता है। सो प्लीज उसे ऐसा मत बनाना कि उसे दोबारा फाइट करनी पड़े। फिर जिनवो बेक से बोलता है कि ये सेकंड टाइम है जब तुमने मेरा कंधा पकड़ा है। फिर जिनवो बोलता है कि इस बार एक डिफरेंस है, इस बार तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम दिल से एक रिक्वेस्ट मांग रहे हो। सो जो अभी तुमने कहा मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इतना कहने के बाद जिनवो मिंग बिंग को टर्मिनेट कर देता है, और ये देखकर बेक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर कोरिया रेस्क्यू टीम आती है और सारे हंटर्स वापस जाने लगते हैं, लेकिन जिनवो कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा कुछ अनफिनिश्ड काम है जो कि मुझे करना है। फिर बेक कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये रेड अभी भी खत्म नहीं हुई है। फिर जिनवो कहता है कि मैं बची हुई एंड्स को खत्म कर दूंगा और आपका रास्ता क्लीन कर दूंगा। उसके बाद जिनवो काइसन को बुलाता है और बेक से बोलता है आई सी यू लेटर। फिर जिनवो वहां से एंड्स को मारते हुए चला जाता है। फिर हमें शिप पर जापान का एक एस रैंक हंटर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और वो डरते हुए कहता है कि वो चीज एक मॉन्स्टर है, क्योंकि तुम लोगों ने उसे देखा नहीं है तो तुम लोग समझ नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा डरावना था, और उसने मिस्टर गोटो को कैसे मारा है। कोई भी चांस नहीं है कि हम इस रेड में जीत जाएं। इवन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि उस मॉन्स्टर को रोक पाए। फिर जो बंदा उसके पास खड़ा होता है वो उससे कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जूजो आइलैंड रेड कब की खत्म हो चुकी है। फिर वो जापान का एस रैंक हंटर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो हार जाए। फिर वो बंदा बोलता है कि ये वर्ड साउथ कोरिया हेडक्वार्टर से आए हैं, तो ये सच बात है। फिर सुगीमोटो को पता चलता है कि साउथ कोरिया में एक बहुत ज्यादा स्किल्ड हंटर है। ओह भाई फिर ये बंदा सोचता है कि आपके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं मिस्टर गोटो, मतलब यार कुछ भी। फिर वो बंदा कहता है कि मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, वैसे उस हंटर का नाम क्या है। फिर उसे पता चलता है कि उसका नाम है संग जिनवू। फिर शिप वाला बंदा बोलता है कि वो एंड्स इधर उधर भाग रही हैं, लेकिन सुगीमोटो बोलता है कि इसके बाद भी कुछ एंड्स बच रही हैं। फिर सारी शिप्स बैटल के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन यार जीजो आइलैंड पर तो जिनवू ने तबाही मचा रखी थी। वो सारी एंड्स को बहुत बुरी तरह मार रहा था और उनके एग्स को जला रहा था। फिर जिनवू सोचता है कि मुझे उन एंड्स के लिए भी पॉइंट्स मिलेंगे जो भी अंडे से बाहर नहीं आई हैं। इसके बाद जिनवू अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और कहता है मुझे अपनी कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा। फिर जिनवू इन्वेंट्री में से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को निकालता है और ये कहता है कि इसके बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। फिर जिनवू उस स्वॉर्ड को घुमाता है और एक छोटा सा अटैक करता है जो कि इतना ज्यादा डेडली था कि वहां पर जितनी भी एंट एग्स थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जिनवू बोलता है कि इस तरह की स्वॉर्ड को इन्वेंट्री स्टोर में रखना तो बेकार है, मुझे इसका यूज बचे हुए एग्स को खत्म करने के लिए करना चाहिए। फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है ब्रेनन, जो डायरेक्टर है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। फिर ये बंदा बोलता है कि मैंने वीडियो को देखा और ये जिनवू वर्सेस बैरू के फाइट वाली वीडियो की बात कर रहा है, और मुझे पता भी नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया है। वैसे सुबह के 4 बज चुके हैं। फिर ये बंदा बोलता है कि तुम मेरा जवाब जानते हो और तुम इस बेकार टाइम पर मेरे घर आए हो। फिर हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है माइकल। फिर ये बंदा बोलता है कि एक हंटर जो कि समन और कमांड दे सकता है 100 से भी ज्यादा बीस्ट
साइंटिस्ट्स को। वो सच में हम में से एक है। सर मुझे लगता है कि ऐसा टैलेंट बर्बाद होने देना बहुत शर्म की बात है और साउथ कोरिया उसके लिए बहुत छोटा भी है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। इसके बाद ये लोग संग जिनवू के फादर के बारे में बात करते हैं और मैं इस कन्वर्सेशन को कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बोर हो जाओ। खैर अब आगे चलते हैं जहाँ पर जिनवू कहता है कि क्या मैंने 100वें लेवल को रीच कर लिया है। फिर जिनवू बैरू को अराइज करने की कोशिश करता है और जब जिनवू बैरू को अराइज करता है तो बैरू का ऑरा इतना ज्यादा डार्क होता है जिनवू तक भी ये कह देता है आई कांट फील एनीथिंग। शायद ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है और शायद ये एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। फिर बैरू जिनवू के पीछे आकर बोलता है आई एम बैक। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मैं इस एक्सट्रैक्शन में फेल हो गया हूँ और इसके बाद हमारा बैरू फाइनली शैडो सोल्जर बन जाता है और बैरू एक लेवल 1 जनरल रैंक पर होता है, जिसे देखने के बाद जिनवू बोलता है कि ये रैंक मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनको देखने के बाद जिनवू बोलता है कि ये शायद एलाइट एंड एलाइट नाइट इनके अगले स्टेप पर है जो कि है जनरल रैंक। तो इसका मतलब बैरू मेरे अभी तक के एक्सट्रैक्ट करे हुए सारे शैडो सोल्जर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर जिनवू बोलता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि जब ये जिंदा था तब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद जिनवू एंड क्वीन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर बैरू बोलता है माय किंग प्लीज गिव मी अ नेम। फिर जिनवू सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे अदर शैडो सोल्जर्स मुझे अनकंडीशनली लॉयल्टी दिखाते हैं, वो इस पर भी लागू होता है। फिर जिनवू बैरू से पूछता है कि तुम बोलना कैसे सीखे। इसके जवाब में बैरू बोलता है आई ऑलवेज कुड एंड जिनवू सोचता है आई ऑलवेज कुड। फिर जिनवू कहता है कि ये मुझसे बात कर सकता है, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरे शैडो बनने से पहले भी बोल सकता था। फिर जिनवू सोचता है कि रुको यार, आयरन भी तो शैडो बनने से पहले ह्यूमन था बट शैडो बनने के बाद उसने बोलना बंद कर दिया और सेम केस मिंगबिंग और टस्क के साथ था, लेकिन इनके बीच सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है इनकी रैंक का। फिर जिनवू सोचता है कि अगर ये एक बार हाई रैंक को अचीव कर लें तो शायद ये भी बोलना शुरू कर दें। इसके बाद जिनवू बोलता है कि मैंने ही तुम्हें मारा था तो अब भी तुम मुझे सर्व करोगे और बैरू इस पर बोलता है कि मैं आपके हाथों नहीं मरा बल्कि मेरा तो रिबर्थ हुआ है आपकी पावर्स से। फिर बैरू बोलता है कि मैं आपको फॉलो करूंगा अपनी रेस्ट ऑफ इटर्निटी तक माय किंग। फिर बैरू दोबारा जिनवू से नाम देने के लिए बोलता है। फिर जिनवू कहता है कि ये अजीब लगेगा अगर मैं तुम्हारा नाम एंट या भग रखूं, तो तुम्हें एक नाम चाहिए जो कि तुम्हें एंट से अलग करे। उसके बाद जिनवू बोलता है कि मुझे याद आया उस राइटर का नाम जिसने नोवेल लिखी थी और उस नोवेल का टाइटल था द एंट और उस राइटर का नाम था बैरू और यहाँ से हमारे फैन फेवरेट शैडो सोल्जर का नाम पड़ता है बैरू। फिर जिनवू कहता है चलो अब टाइम है क्वीन ऑफ एंट को एक्सट्रैक्ट करने का और जब जिनवू क्वीन को अराइज कर लेता है तो उसे फील होता है कि उसका कनेक्शन एंट्स के साथ कमजोर होता जा रहा है। फिर जिनवू बैरू से पूछता है कि बैरू अभी ये हुआ क्या, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। फिर बैरू बोलता है कि क्वीन के पास अपनी एंट्स को कंट्रोल करने की पावर है। उसके बाद जिनवू कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है जब तक क्वीन ऑफ एंट जिंदा रहेगी तब तक वो अपनी एंट्स को कंट्रोल करेगी और बैरू इस पर कहता है बिल्कुल सही मास्टर। और यार क्वीन का माना उसकी लेवल को देखते हुए बहुत ज्यादा कम है और तो और उसका माना डिक्रीज क्यों हुआ। फिर बैरू बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि क्वीन का माना ज्यादातर रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, अब उसके पास माना इसीलिए कम है क्योंकि अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती अपनी बॉडी से। और जिनवू बोलता है तो ये क्वीन फाइट के लिए नहीं है और बैरू बोलता है हाँ बिल्कुल करेक्ट मास्टर। फिर जिनवू कहता है वैसे भी मुझे 2 कमांडर की जरूरत नहीं है और क्वीन को वो टर्मिनेट कर देता है और भाई जिनवू के शैडो सोल्जर्स एसेंस स्टोन को कलेक्ट करने लगते हैं। इस पर जिनवू बोलता है कि ये सारे एसेंस स्टोन जीजो आइलैंड को रिबिल्ड करने के काम आएंगे। फिर जिनवू बोलता है कि बैरू की कॉप से मिली हुई ये चीज मेरे लिए मोर देन इनफ है। इसके बाद जिनवू सोचता है कि अब बची हुई एंड से कैसे निपटा जाए और मेरे पास कितने ज्यादा सोल्जर्स बचे हैं। इसके बाद बैरू बोलता है कि मास्टर मैं फील कर सकता हूँ हमारे एनिमी को उड़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है और तो और वो अपना फॉर्मेशन भी नहीं बना पा रहे हैं। फिर जिनवू बैरू से कहता है कि बैरू क्या तुम्हें पता है वो कितनी एंड्स हैं और बैरू बताता है कि अटैक होने से पहले 8700 एंड्स थी बट अब अप्रोक्सीमेटली 4000 एंड्स हैं। उसके बाद जिनवू कहता है मुझे लगता है कि पहली फाइट के टाइम पर पूरे होल बंच से छुटकारा पा लिया था हमने बट स्टिल बहुत सारी एंड्स बाकी हैं। इसके बाद जिनवू बैरू से कहता है कि क्या तुम इन सारी एंड्स को वाइप आउट कर सकते हो और भाई तुम बस बैरू को देखो ये कितना ज्यादा डेडली लग रहा है। फिर हमें शिप दिखाई जाती है जहाँ पर एंट पहुंच जाती है लेकिन शिप वाले हंटर आराम से एंट्स को मार देते हैं। फिर ये मैडम बोलती है कि एंट्स नॉर्थ साइड जा रहे हैं और सीधे नाइट गिल्ड से हेड ऑन फाइट करेंगी। उसके बाद ये सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एंट लैंड्स तक पहुंचने ही वाली होती हैं कि तभी बैरू की बैडएस एंट्री होती है और बैरू आती सारी एंट्स को खत्म कर देता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।